अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से बीडीएस के लिए मेरिट लिस्टें जो सी हैं वो जारी कर दी गई हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है और जो मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं उनमें मेरिट कितने पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज दी गई हैं। ओपन मेरिट कैटेगरीज, अंडर डेवलप, ओवरसीज, डिसेबल कैंडिडेट्स। तो हम लोगों ने करना क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी। तो ओपन मेरिट कैटेगरी पंजाब भर में 3 कॉलेजेस हैं, डी मोंटो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, एक डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री। तो ऐसा डी मोंटो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है, इसका मेरिट सबसे ज़्यादा होता है पंजाब में डेंटल कॉलेजेस में। तो हम लोग तीनों को चेक करते हैं 1 बाई 1 करके। सबसे पहले जी हम लोग देखते हैं डी मोंटो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर का। तो यहाँ पर जो मेरिट स्टार्ट हुआ है वो 93.3455 से स्टार्ट हुआ है और जो मेरिट क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है जी 91.138 पर, यानी कि 91.1318 पर क्लोज हुआ है। टोटल 98 स्टूडेंट डी मोंटो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं फैसलाबाद का डेंटल कॉलेज है, उसका जो मेरिट क्लोज हुआ है 91.0909 पर क्लोज हुआ है। उसके बाद हम लोग निश्तर मेडिकल कॉलेज का चेक कर लेते हैं, वो भी 91.0955 पर क्लोज हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या इसमें मजीद स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, इसमें मजीद स्टूडेंट जो है वो ऐड होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखें जी अदनान बिनते उमर है, एक फीमेल है, अल्लाह इसको मजीद कामयाब करे। तो यहाँ पर जी 93.3455 पर इसका एग्रीगेट बन रहा है, यानी कि इस फीमेल स्टूडेंट का एमबीबीएस में भी एडमिशन हुआ है, बीडीएस में भी हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया हो और इस वजह से इनकी जो सीट है 4-5 सीट्स हैं वो जो सी एक ये वाली सीट और 3-4 नीचे वाली सीट्स, अगर इन्होंने भी एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया होगा तो हो गया क्या कि जब ये फीस जमा नहीं करवाएंगे तो इसकी जगह जो है मजीद स्टूडेंट जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है तकरीबन जो है 15 के करीब स्टूडेंट जो है इस मेरिट लिस्ट से रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया होगा। तो 15 के करीब स्टूडेंट जो है वो न्यू ऐड हो सकते हैं बीडीएस की मेरिट लिस्ट में। तो अगर आपका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो डीमोटिवेट नहीं होना। इसके अलावा भी बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया, हम लोग नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या कहा उन्होंने। इस नोटिफिकेशन में यही कहा है कि आपका अगर मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है तो आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि फीस जमा करवानी है। उसके बाद जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों का जिस कॉलेज में नेम आया है, मेरिट लिस्ट में नेम आया, उस कॉलेज में जाकर आप लोगों ने रिपोर्ट कर देनी है कि जी मेरा इसमें नेम है। अगर आप लोग ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। अगर आपका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो ये सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस 2 डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स हैं, आप उनमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। खासकर आईटी की तरफ आने की कोशिश करें, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो आईटी का ही है। अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।